नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। राजधानी रांची के कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोए को मिले एक क्लू पर दो बदमाश मोहम्मद कबीर उर्फ बबलू और मोहम्मद सोनू उर्फ बारूद धरा गए। इनके पास से उम्दा किस्म का एक देसी पिस्तौल और मोबाइल फोन मिले। इन दोनों का इरादा बेहद खतरनाक था। दोनों एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक से हिंदपीढ़ी एरिया में जुटे थे। इन दोनों बदमाशों की प्लानिंग के बारे में किसी ने रांची पुलिस कप्तान चंदन कुमार सिन्हा के कार में फूंक मार दी। एसएसपी ने आगे का टास्क कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोए को दिया। गठित टीम ने दोनों को धर दबोचा। इस तरह पुलिस ने राजधानी में होने वाली एक बड़ी वारदात को टाल दिया। गिरफ्तार मोहम्मद कबीर और मोहम्मद सोनू दोनों हिंदपीढ़ी के रहने वाले हैं। पूछताछ में दोनों ने पुलिस के सामने कई चौंकाने वाले राज उगले हैं। मिले इनपुट पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। आगामी 1 अप्रैल यानी सोमवार को जेपीएससी कार्यालय को घेरा जाएगा। सूबे के सभी जिलों के जेपीएससी के स्टूडेंट्स रांची के मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका में पहले इकट्ठा होंगे। वहां से जेपीएससी के दफ्तर पहुंचकर कार्यालय का घेराव करेंगे। यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा। इस बात का फैसला आज मोरहाबादी मैदान में हुए एक बैठक में लिया गया। यह बैठक झारखंड यूथ एसोसिएशन के बैनर तले आयोजित की गयी थी। झारखंड यूथ एसोसिएशन के संयोजक इमाम सफी ने कहा कि 11वीं जेपीएससी ने हड़बड़ी में गड़बड़ी कर दिया है। स्टूडेंट्स के विरोध के बाद परीक्षा रद्द करने की बजाय जल्दबाजी में गलत उत्तर कुंजी जारी कर दी गई, जिससे छात्रों में सरकार के प्रति काफी आक्रोश है। जेपीएससी सीजीएल पेपर लीक होने के बाद से जेपीएससी परीक्षा में भारी गड़बड़ी से झारखंड के स्टूडेंट्स आर पार के मोड में है। झारखंड में भाजपा के सहयोगी आसू ने गिरिडीह लोकसभा सीट के लिए अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। वर्तमान सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी गिरिडीह से चुनाव लड़ेंगे। इसी तरह आसू पश्चिम बंगाल, ओडिशा और असम में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। 29 मार्च को आसू केंद्रीय कार्यालय में हुई संसदीय दल की बैठक में यह फैसला लिया गया। पार्टी के सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो ने कहा कि चुनाव मैदान में आसू झारखंड के सभी 14 लोकसभा सीट जीतने के लिए पूरी ताकत लगाएगी। बेहिसाब आतंक की गाथा लिखने वाले बेताज बादशाह मुख्तार अंसारी की मौत होते ही उसके कई किस्से सामने आने लगे हैं। यह किस्से उन्हें करीब से जानने वालों की जुबान से बाहर आने लगे हैं। जब कभी मुख्तार अंसारी अपने घर फाटक आया करते थे और जब तक रहते थे तब तक बिजली भी पलक नहीं झपकाती थी। कागजों पर कोई सरकारी आदेश नहीं आता था, लेकिन ये बता दिया जाता था कि अगले आदेश तक फाटक में बत्ती गुल नहीं होनी चाहिए। तब से 8 से 10 घंटे बिजली रहती थी। मुख्तार अंसारी का घर यूपी के मोहम्मदाबाद में है। कभी इस इलाके में बिजली जूनियर इंजीनियर रहे। राम लोटन सिंह ने यह कहानी मीडिया को बताई। यूसुफपुर मोहम्मदाबाद के फाटक से मुख्तार अंसारी की सरकार चलती थी। जिसने भी फाटक पर दस्तक दे दी तो उसको कोर्ट कचहरी और पुलिस थाने के चक्कर नहीं काटने पड़ते थे। उनके घर को फाटक कहा जाता था। आरबीआई ने ऐलान किया है कि खातों के वार्षिक समापन के चलते आगामी 1 अप्रैल को 2000 रुपए के नोट को एक्सचेंज और स्वीकार नहीं करेगा। वहीं 2 अप्रैल से फिर से यह सेवा शुरू हो जाएगी। 29 फरवरी 2024 तक 2000 के लगभग 97.62% नोट बैंकों में वापस आ गए। यहाँ याद दिला दें कि 19 मई 2023 को आरबीआई ने 2000 के नोटों को प्रचलन से बाहर करने का फैसला लिया था। आम से लेकर खास तक से 2000 के नोट बैंक में जमा करने या एक्सचेंज करने का आग्रह किया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी क्लीन नोट पॉलिसी के तहत यह कदम उठाया था। फिलहाल आरबीआई ने रांची, पटना, कोलकाता, नई दिल्ली, रायपुर, जयपुर, नागपुर, मुंबई, कानपुर, जम्मू, हैदराबाद, गुवाहाटी, चेन्नई, चंडीगढ़, भुवनेश्वर, अहमदाबाद, बेंगलुरु एवं भोपाल में 2000 रुपए के नोट जमा करने या बदलने की सुविधा दी है। हाल ही में कांग्रेस का दामन थामने वाले पप्पू यादव ने कहा कि वे पूर्णिया से फ्रेंडली फाइट करेंगे। उन्होंने कहा कि उनका सपना बिहार के सभी 40 सीट पर कांग्रेस का झंडा बुलंद करना है, साथ ही राहुल गांधी को पीएम बनते देखना है। पप्पू यादव आगामी 4 अप्रैल को पूर्णिया से कांग्रेस के सिंबल पर नॉमिनेशन फाइल करेंगे। पप्पू के समर्थकों ने पूर्णिया सीट से एनडीए और महागठबंधन उम्मीदवार को डमी कैंडिडेट कहा है। इधर पूर्णिया सीट को लेकर महागठबंधन में चल रही खींचतान पर जेडीयू ने तंज कसा है। बसपा विधायक राजू पाल की हत्या करने वाले 6 गुनहगारों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। वहीं एक गुनहगार को 4 साल की सजा मिली है। यह सजा लखनऊ सीबीआई कोर्ट ने सुनाई है। उम्र कैद की सजा पाने वालों में माफिया अतीक अहमद के शार्प शूटर आबिद, फरहान, अब्दुल कबीर और जावेद रंजीत पाल, असरार और गुलशन हसन शामिल है। राजूपाल हत्याकांड के 2 संदेही गुनहगार अतीक अहमद और अशरफ की मौत हो चुकी है। राजूपाल की पत्नी पूजा पाल ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सीबीआई जाँच की गुहार लगाई थी। घटना के करीब 11 साल बाद यानी 22 जनवरी 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जांच सौंप दी थी। 25 जनवरी 2005 को दिन दहाड़े दोपहर 3 बजे बसपा विधायक राजू पाल और उनके साथ रह रहे देवीलाल पाल और संदीप यादव की हत्या कर दी गई थी। यह बड़ी वारदात सुलेम सराय में जीटी रोड पर हुई थी। शूटरों ने उनकी गाड़ी को घेरकर गोलियों की बौछार कर दी थी।
रांची समेत झारखंड के अधिकतर जिलों में आज मौसम साफ रहा। तेज धूप की वजह से गर्मी महसूस होती रही। कल से राज्य में मौसम फिर से करवट ले सकता है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक कल यानी 30 मार्च को राज्य के दक्षिणी, पश्चिमी और मध्य हिस्सों में बारिश की संभावना है। कहीं कहीं ठनका भी गिर सकता है। इसे लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इसी तरह परसों यानी 31 मार्च को भी मौसम का यही हाल रहेगा। इस दिन भी दक्षिणी और मध्य भागों में तेज हवा के झोंकों के साथ बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने आने वाले 3-4 दिनों में तापमान में 3 से 4 डिग्री की बढ़त होने का भी अंदेशा जताया है। 1 अप्रैल से पारा बढ़ सकता है। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।